हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे कैसी है नई होंडा की अमेज। प्रीमियम हैचबैक i20 का N-Line वर्जन में क्या है खास, गाड़ी के इंजन का कैसे रखे ख्याल, i20 एस्टा या फिर दूसरे वेरिएंट में क्या है अंतर, कौन सा मॉडल है बेहतर। ऋषभ जी, आपको पसंद है तो हमको भी डेफिनेटली पसंद है। होंडा अपनी अमेज को अब एक नए अवतार में लेकर आ गई है, लेकिन पहले के मुकाबले नई अमेज में क्या बदला है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है नई होंडा अमेज 2021 और ये होंडा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप होंडा की टोटल सेल्स देखेंगे तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 65% सेल्स होंडा अमेज से आती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस सेडान सेगमेंट की ओवरऑल एंट्रेंस को या फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जो मारुति की डिज़ायर है वो फिलहाल सेल्स को टॉप करती है। तो उसी सेल्स को एनहांस करने के लिए होंडा अब अमेज को नए रूप में लेकर आया। नए रूप में इन द सेंस कि इसका फेसलिफ्ट किया है, यानी एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर्स में भी कई चेंजेस किए गए हैं। तो क्या है वो बदलाव, देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के साथ और नई अमेज पहले के मुकाबले मॉडर्न दिखती है, क्योंकि अगर आप इसका फ्रंट बम्पर देखेंगे या फिर इसके हेडलैम्प्स, ग्रिल देखेंगे तो इन सबको रीडिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखिए हेडलैम्प्स को तो एलईडी हेडलाइट्स आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेंगी एलईडी डीआरएल्स के साथ। फ्रंट ग्रिल को भी रीडिज़ाइन किया गया है, इसमें अब आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलेंगे। नीचे आप देखिए फॉग लैंप्स जहां पर क्रोम सराउंड्स मिल रहे हैं। तो कुछ ट्वीकिंग की गई है इसके लुक्स के साथ, क्योंकि ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो पहले की तरह ही आपको दिखेगा। थोड़े जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको अलॉय व्हील्स में दिखेंगे, साथ ही जो इनके डोर हैंडल्स है यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे कलर कॉन्ट्रास्ट वाइज। अब आप जाइए इसके रेयर प्रोफाइल में तो वहां भी जो इसका रेयर बम्पर है और जो रेयर टेल लाइट्स हैं उनको भी रीडिजाइन किया गया है। अब सी से शेप्ड की टेल लाइट्स रेयर साइड में मौजूद हैं। पहले के मुकाबले अमेज में अब सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें स्लीक सॉलिड विंग फेस फ्रंट ग्रिल विद फाइन क्रोम मोल्डिंग लाइंस मौजूद हैं। हेडलैम्प्स भी पहले के मुकाबले शार्पर हैं, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। गाड़ी में न्यू सेट ऑफ 15 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स हैं। वहीं रेयर में सी शेप्ड एलईडी रेयर टेल लैंप्स आपको इसमें मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि इस सेटअप के साथ अमेज अब स्मार्ट दिखती है। अमेज के इंटीरियर्स प्रीवियस मॉडल से काफी आइडेंटिकल आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फेसलिफ्ट मॉडल है तो इसलिए डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं है। तो जो स्पेस है या फिर कंफर्ट है वो पहले जैसा ही है। तो सवाल ये है कि अंदर बदला क्या है। तो इंटीरियर्स को थोड़ा स्पाइसी लुक देने के लिए कुछ एलिमेंट्स जरूर ऐड किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में आपको ये सिल्वर एक्सेंट्स मिलेंगे, स्टीयरिंग पर ये सिल्वर एक्सेंट्स मौजूद हैं, डोर पैनल्स पे दिए गए हैं। इसके अलावा थोड़ा और इसको रिच लुक देने के लिए आपको एसी वेंट्स में क्रोम सराउंडिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको एक स्लीक क्रोम स्ट्रिप मिलेगी। गियर नॉब पर अब आपको ये लेदर कवर मिलता है। जो टॉप एंड ट्रिम है VX, उसमें आपको बेज अपॉलिस्टर भी मिल रही है। 7.0 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। मल्टी व्यू कैमरा का फीचर भी मौजूद है ताकि आप इजीली पार्किंग कर सकें। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं अगर इंटीरियर्स और केबिन फीचर्स की बात करें। डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट, अमेज में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, F1 इंस्पायर्ड पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं। यानी वेरिएंट्स के हिसाब से आपको अमेज में अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। एंट्री लेवल ई वेरिएंट आउटगोइंग मॉडल पर बेस्ड है और इसमें फीचर्स लिस्ट स्टैंडर्ड है। यानी अपडेटेड अवतार के लिए कस्टमर्स को वेरिएंट ऑप्शंस में से चूज करना होगा, वो है S और VX।
यानी अगर आपको अपडेटेड फीचर्स चाहिए जैसे 7-inch डिजिपैक, 2.0 टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू अलॉय व्हील्स, रेयर विंडशील्ड डिफॉगर या फिर ड्राइवर वन साइड वन टच एंड डाउन जैसे फीचर्स आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में ही मिलेंगे। तो होंडा अमेज में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इसका इंजन और परफॉर्मेंस पहले जैसी ही है। आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 90 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन है और ये मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आपको 100 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। और CVT गियरबॉक्स के साथ ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है डीजल इंजन की, क्योंकि तब ये 90 HP की पावर और 160 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। पेट्रोल इंजन भी आपको CVT गियरबॉक्स और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। लेकिन जब कोई इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदता है ना 6 से 10 लाख रुपए के बजट वाली, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माइलेज। तो माइलेज आपको बता देते हैं, कंपनी के मुताबिक पेट्रोल वेरिएंट का जो माइलेज रहेगा वो 18 से 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर का रहेगा। डीजल इंजन में ऑफ कोर्स माइलेज ज़्यादा रहता है। अगर मैनुअल गियरबॉक्स का वेरिएंट आप लेंगे तो आपको 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज मिल सकता है और CVT गियरबॉक्स के साथ 21 किलोमीटर प्रति लीटर का। अब आपको बताते हैं इसकी ट्रिम्स। ये 3 ट्रिम्स में मौजूद रहेगी, E, S और VX। मैनुअल वर्जन्स पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के आपको तीनों ट्रिम्स में मिलेंगे। वहीं जो पेट्रोल CVT वेरिएंट्स हैं वो आपको S और VX ट्रिम्स में मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो डीजल CVT वेरिएंट है, जो कि यूनिक एलिमेंट भी है अमेज में, इस सेगमेंट में वो आपको सिर्फ VX ट्रिम में मिलेगा। पहले हमने देखा था कि जो बेस डीजल वेरिएंट था CVT, वो S वेरिएंट में डिसकंटिन्यू किया गया था। अब इम्पॉर्टेंट है इसकी प्राइसिंग जो इसकी है वो पहले जैसी ही है। 6.32 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और जाती है 12 लाख तक। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मारुति डिज़ायर, उसकी जो एंट्री लेवल प्राइस है वो है लगभग 5,98,000 के आसपास, 96,000 के आसपास। तो यानी अभी भी अगर आप एंट्री लेवल वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो अमेज डिज़ायर के मुकाबले 36,000 रुपये महंगी है। अब देखना ये होगा कि इन कॉस्मेटिक ट्विकिंग्स के साथ या फिर नए फीचर्स ऐड करने के बाद अमेज की सेल्स स्विफ्ट के मुकाबले कितना बढ़ पाती हैं। ये आने वाले महीने के जो सेल्स के आंकड़े रहेंगे वो प्रूव करेंगे। अब बात करते हैं कंपटीशन की। होंडा अमेज का मुकाबला है मारुति डिजायर, Hyundai Aura और टाटा टाइगोर से। हालांकि मेजरली अमेज कंपीट करती है डिजायर के साथ, लेकिन अगर आप इन चारों मॉडल्स के स्टार्टिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ती है टाटा टाइगोर, उसके बाद मारुति डिजायर, देन Hyundai Aura और आखिर में आती है होंडा अमेज। यानी इन चारों गाड़ियों में से सबसे महंगी गाड़ी होंडा अमेज है, जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख से शुरू होती है। तो नई अमेज पहले के मुकाबले अब ज्यादा बेहतर दिखती है, साथ ही इसमें फीचर्स भी नए हैं। लेकिन स्विफ्ट डिजायर को टक्कर देना इतना आसान काम नहीं है। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे Hyundai i20 के नए वर्जन N लाइन की पहली झलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Hyundai ने अपनी i20 का N लाइन वर्जन पेश कर दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड i20 के मुकाबले i20 N लाइन में क्या अलग है और ये लॉन्च कब होगी, क्या कीमत होगी, जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। प्रीमियम हैचबैक और एसयूवी सेगमेंट में Hyundai की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। i20 हो, Hyundai Venue हो या फिर क्रेटा, ये कंपनी की सक्सेस स्टोरी को बखूबी डिफाइन करती हैं। लेकिन अब कंपनी फोकस कर रही है परफॉर्मेंस फोकस्ड लाइनअप पर, और उस कड़ी में जो पहली ऑफरिंग है वो है i20 N लाइन, जो कि एग्जिस्टिंग i20 का स्पोर्टियर वर्जन है।
i20 N-Line को स्पॉटी फील देने के लिए काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। अगर आप लुक्स की या फिर एक्सटीरियर की बात करेंगे, इसके फ्रंट रेयर बम्पर को स्टाइलिंग की गई है। अगर आप इसका फ्रंट भी देखेंगे तो खुद नोटिस कर सकते हैं कि रेड एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, रेड एक्सेंट्स फ्रंट में भी और साइड में भी इसको स्पॉटी और फील लेंड करने के लिए। इसके अलावा ग्रॉस ब्लैक इंसर्ट्स आपको दिख रहे हैं, चेकर्ड फ्लैग फ्रंट ग्रिल आपको दिखेगी। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको स्पॉटी फील देते हैं। इनफैक्ट एक्सटीरियर ही नहीं, अगर आप केबिन के अंदर भी जाएंगे तो फीचर्स लिस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है एग्जिस्टिंग i20 के हिसाब से ही। लेकिन हाँ, अगर आप सीट्स देखेंगे या फिर फैब्रिक देखेंगे, रेड स्टिचिंग देखेंगे तो कई ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि केबिन को भी एक स्पॉटी टच देते हैं। रेयर में आपको स्पॉटियर बम्पर विद प्रोमिनेंट डिफ्यूजर और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स मिलेगा। इसके अलावा टेलगेट स्पॉइलर मौजूद है विद साइड विंग्स और साथ ही आपको दोनों टेल लैंप यूनिट्स के बीच में डार्क क्रोम गार्निश मिलेगा जो दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करता है। i20 N-Line में आपको 4 मोनोटोन पेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, थंडर ब्लू, फेयरी रेड, टाइटन ग्रे, पोलर व्हाइट और साथ ही 2 डुअल टोन ऑप्शंस हैं। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें 6 एयरबैग्स, TPMS, रेयर व्यू पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ ही हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। i20 N-Line के केबिन को अगर आप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि रेड एलिमेंट्स इसको स्पॉटी फील देने के लिए काफ़ी दिए गए हैं। फिर चाहे वो डोर हैंडल्स पर ही रेड इंसर्ट्स क्यों ना हो, गियर नॉब में रेड इंसर्ट्स हो, या फिर अगर आप स्टेयरिंग को, सीट्स को देखेंगे तो यहाँ भी आपको रेड स्टिचिंग दिखेगी। सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, फ्लैग पैटर्न है, यहाँ भी आपको N-Line का लोगो नज़र आ रहा है। फीचर्स के तौर पर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट से लेस है। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रही है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि N-Line में दिए गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसके इंजन या फिर जो इसकी परफॉर्मेंस है, हालांकि जल्द ही हम इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे और तब आपको बताएंगे कि ये चलाने में कैसी है। लेकिन हाँ, कंपनी ने इसके सस्पेंशन सेटअप के साथ बदलाव किया है ताकि जो स्पॉटी ऑफ रोडिंग फील है वो आपको इसमें मिल सके और उसको ईजिली हैंडल भी कर सके। i20 N-Line 2 ट्रिम्स में मौजूद रहेगी, N6 और N8, लेकिन दोनों में ही 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल यूनिट का इंजन ऑप्शन होगा जो 120 HP की पावर और 172 Nm का टॉर्क डिलीवर करेगा। इस इंजन को पेयर किया गया है 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ। हालांकि DCT गियरबॉक्स में अब आपको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे फॉर मोर ड्राइवर एंगेजमेंट। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं कि N-Line में स्पॉटियर कॉस्मेटिक सेटअप किया गया है बाहर और अंदर दोनों तरफ। साथ ही स्पॉटियर सस्पेंशन सेटअप और एग्जॉस्ट नोट दिया गया है। Hyundai ने इसकी बुकिंग्स ओपन कर दी हैं और Hyundai डीलरशिप पर 25,000 के बुकिंग अमाउंट के साथ इस गाड़ी को बुक किया जा सकता है। प्राइसेस हालांकि सितंबर में इसके लॉन्च के साथ रिवील होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि स्टैंडर्ड कार्ड के मुकाबले ये 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी हो सकती है। यानी N-Line टॉप एंड वेरिएंट रहेगा i20 रेंज का। फिलहाल जो i20 का टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है वो लगभग 11.5 लाख रुपए है, जिसमें टर्बो DCT वेरिएंट का ऑप्शन है। यानी इस प्राइस से भी 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी हो सकती है i20 N-Line। गाड़ी का दिल उसका इंजन होता है, इसीलिए इंजन का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने गाड़ी के इंजन को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। कौन सी है ये खास बातें, देखिए टिप ऑफ द वीक में। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस ना करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं।
कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है, लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं, जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे Hyundai i20 एस्टा ऑप्शन लेना चाहिए या फिर कोई और वेरिएंट। साथ ही हम तमाम क्वेरीज को शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं और जो पहला सवाल आया है वो ऋषभ जायसवाल का है। ये जानना चाहते हैं Hyundai i20 का एस्टा वेरिएंट लेना चाहिए, क्या ये बेस्ट वेरिएंट है या आपकी कोई और चॉइस है? ऋषभ जी, आपको पसंद है तो हमको भी डेफिनेटली पसंद है। हमारी तो एक खास पसंद है i20 बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स फिल्ड एंड गुड लुकिंग व्हीकल। प्लस Hyundai का प्रोडक्ट है, उसमें आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप उसका भी बहुत बेनिफिट है। और ये जो आपने मॉडल चूज़ किया है, ये टॉप मॉडल है, फुली लोडेड, और इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस आती हैं, 1.2 लीटर और एक 1 लीटर टर्बो। 1 लीटर टर्बो है वो 120 bhp निकालता है और 18 से 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज निकालने का दावा है। डैशबोर्ड इसका इज़ फेसिंग द ड्राइवर, मेक इट मोर कन्वीनियंट, मोर एग्रोनॉमिकल, तो उस करके वो थोड़ा सा इट्स बिकम लिटिल मोर फैशनेबल एंड इट हैज़ गॉट ऑल द फीचर्स दैट यू कैन कमांड थ्रू योर स्मार्टफोन। प्राइस स्टार्ट्स एट 6.8 और जाती है 11 लाख तक, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है, प्लस बूट स्पेस ऑफ 311 लीटर्स। अगला सवाल हमें भेजा है सुयश सिंह राजपूत ने। ये एक एसयूवी लेना चाहते हैं, 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है, Hyundai Alcazar, टाटा हैरियर और MG हेक्टर। तो बताइए इन तीनों में से किस गाड़ी के साथ इनको आगे बढ़ना चाहिए? सुरेश जी, जो तीनों गाड़ियां आपने सेलेक्ट की हैं, दे आर ऑल वेरी गुड कार्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अल्काजार आपको इस करके मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है Hyundai की, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ न्यू व्हीकल विद फुल ऑफ फीचर्स, और इसके अंदर ड्राइविंग फीचर्स भी हैं ऐसे जो और गाड़ियों के अंदर अभी तक नहीं आए हैं। और 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक डीजल की है 1.5 लीटर जो 115 bhp निकालती है, और एक पेट्रोल है 2 लीटर जो 160 bhp निकालता है। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल दोनों की 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेंगी। प्राइस स्टार्टिंग एट 16.3 एंड गोइंग अप टू 20 lakhs, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, so it has got all the good features that you would probably appreciate. अगला सवाल रविंद्र गर्ग ने भेजा है। ये कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी देखना चाहते हैं अपनी गाड़ी में। इन्होंने कुछ ऑप्शंस चुने हैं लग्जरी सेगमेंट में, लेक्सस NX, वोल्वो XC60 और मर्सिडीज GLC। तीनों में से किस लग्जरी कार को ये चुने, बताइए। रविंदर जी, ये तो तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को मात करती हैं, so there is no question of which is better. बट मेरी जो राय है, व्हाट इज़ बेटर इज़ जिसकी आपको सर्विस अवेलेबिलिटी इज़ गुड पैन इंडिया। और लेक्सस और जो वोल्वो हैं, दे डोंट मीट दैट क्राइटेरिया। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा GLC, और इसके अंदर आपको यू गेट प्लेंटी ऑफ इंजन ऑप्शंस इन डीजल एंड इन पेट्रोल, और 2 लीटर इंजन से शुरू होती है जिसकी पावर 197 bhp निकालती हो जाती है, 3 लीटर के ऊपर जो टोटल मैक्सिमम निकालती है 390 bhp, प्लस आपको 9 स्पीड ट्रांसमिशंस मिलेंगी इसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स मर्सिडीज की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द लग्जरी कार सेगमेंट। सो पैन इंडिया आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। 58,60,000 से शुरू होती है और जाती है 83 लाख तक। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू हैव। अगला सवाल आया है धनंजय सिंह का। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं, बजट है 12 से 13 लाख रुपए का। इनकी जो डेली रनिंग है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की है। जानना चाहते हैं किस ऑप्शन को ये चुने,
टाटा नेक्सॉन 2020 या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट 2021, ये दो इन्होंने चुनी है फिलहाल। जानना चाहते हैं इन दोनों में से ही किसी ऑप्शन के साथ जाएं या फिर और भी विकल्प मौजूद हैं। साथ ही ये भी समझना चाहते हैं कि पेट्रोल या फिर डीजल, किस इंजन ऑप्शन के साथ इनको जाना चाहिए। धनंजय जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाटा की नेक्सॉन। प्राइमरीली एक तो इनकी आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, दूसरी दिस इज़ अ न्यू जनरेशन व्हीकल जो टाटा ने निकाली विद अ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इंटरनेशनली, सो दैट मीन्स अ लॉट एज फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न। 1.2 लीटर इंजन के साथ 110 bhp निकालती है, 17 से 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और इसके अंदर आपको AMT की ऑप्शन भी मिलेगी। प्राइस स्टार्ट्स एट 7 and goes up to 12 lakhs, and of course the Tata after sales service assurance also attached to it. तो उम्मीद करते हैं आपको अपनी तमाम क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे, और अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप आवाज ओवरराइड की फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।